गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। और चूँकि हमने लास्ट क्लास में टेंसेस को स्टडी किया था, तो ये आपकी टेंसेस की सेकंड क्लास है। हमने कल टेंसेस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करे थे। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब है कि किन तरीक़ों से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेंसेस जो हैं वो कम से कम टाइम में सही पता लग जाएंगे। आज हम उसी टेंस की थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मतलब टेंसेस को इंडिविजुअली समझना। कल हमने समझा कि हमारे टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। टेंसेस को शॉर्ट ट्रिक से हमने देखा कि रूल्स के हिसाब से अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो 99% टेंसेस ठीक हो रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला टेंस है विच इज़ फर्स्ट टेंस जो हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसका फॉर रूटीन एक्शंस। अगर आपको अपना कोई रूटीन एक्शन बताना हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि आई वेक अप एट 7, आई गो टू स्कूल, आई टेक अ बाथ, आई ऑलवेज टेल अ लाई। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो रूटीन एक्शन जब भी आपको बताना पड़ेगा अपना, तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि बनेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। ठीक है, तो आपको रूटीन एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करना है, आपको कोई और टेंस उसमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आप अपने लाइक्स और डिसलाइक बताना चाहते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो जाएगा। जैसे कि आई लाइक टू टेक टी, आई डोंट लाइक टू प्ले। ठीक है, शी लाइक्स टू हैव कॉफ़ी। ठीक है, तो लाइक्स और डिसलाइक बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लाइक्स या डिसलाइक्स बताना हो तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करना है, और कोई टेंस यहाँ पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट टेंस की अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आपको कुछ ऐसा बताना है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है, तो उसमें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आपको अगर यूज़ करना है तो आप उस यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन केस if you need to write down anything related to any certain thing which is actually universal truth, you only have to use present indefinite. No other tense can help you out to represent the same thing. कोई भी और tense आपको help नहीं कर पाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसका फॉर हैबिचुअल फैक्ट। अगर आपको अपना हैबिचुअल फैक्ट बताना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बता सकते हो। एग्जाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, या हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्मोकिंग
कॉजेज कैंसर। ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट, जो चीज़ें हैबिट से बन जाती हैं, जैसे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, योगा कीप्स अस हेल्दी, ये सारी बातें आपके हैबिट के तौर पे आ रही हैं। इनके लिए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा और कोई दूसरा टेंस नहीं लगा सकते आप। 4 पॉइंट्स हो गए हैं। 5th पॉइंट देख लें। फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई जानकारी देनी है किसी को तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि द बैंक्स जनरली रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज, जो बैंक्स हैं वो संडे को बंद रहते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, या फिर इट टेक्स अराउंड 4 hours to reach Delhi from चंडीगढ़। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होगा दोनों में। मतलब कोई भी जानकारी देनी है किसी को तो ऑब्वियसली जानकारी तो क्या होगा, सच होगा। सच होगा तो उसे दिखाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखेंगे 7th पॉइंट, फॉर ईडियम्स और फ्रेजेस। कुछ एक ईडियम फ्रेजेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, सुना होगा आपने फ्रेज। अच्छा, ऐसे ही इट टेक्स टू मेक अ नॉइस, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट टेक्स टू मेक अ नॉइस, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लिख लीजिए दोनों को, ये ईडियम्स या फ्रेजेस में से कुछ होंगे। आगे आता है 8th पॉइंट, फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ा होगा। जनरली वो सारी के सारी जो है ना प्रेजेंट में लिखी होती हैं, रीज़न बीइंग कि वो सच होता है। जैसे कि पेट्रोल प्राइस हाइक्स अगेन, तो हाइक्स लिखा होगा। ठीक है, पेट्रोल प्राइस हाइक्स अगेन, PM विजिट्स दिल्ली, विजिट्स लिखा होता है क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को दिखाने के लिए हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सर्टेन ट्रुथ रहता है। लिख लीजिए, नेक्स्ट इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिनके थ्रू आप अपना कोई सडन इमोशन एक्सप्रेस कर पाओ। सडन इमोशन से मतलब है जो इमोशंस आपके एकदम से पैदा हुए और आपने एकदम से उन्हें एक्सप्रेस किया, दैट इज। जैसे कि हेयर कम्स द ट्रेन, ये लो ट्रेन आ गई। ये बोलना है अचानक तो हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा, हेयर कम्स द ट्रेन,
एंड देयर बिगिंस द पार्टी। ये लो, पार्टी की शुरुआत हो गई, और हमें दोनों में ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, सडन इमोशंस एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस, ठीक है, और ये हमें अचानक से आए इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, लास्ट पॉइंट है, सम वर्ड्स फॉलो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ एक शब्द हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज। शी sometimes misbehaves, they often go to temple, I usually wake up early, they never tell a lie, I hardly believe others। तो हार्डली, नेवर, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, ऑलवेज, ठीक है। इन सभी वर्ड्स के साथ क्या लगाना है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं आपको, ये सभी अपने साथ लेंगे कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कुल मिला के इसमें मैंने 10 पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। पहला पॉइंट क्या लिखवाया कि जब भी आपको अपना कोई रूटीन वाला काम बताना है, रेगुलर रूटीन वाला काम, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लगाना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ बताना है, हैबिचुअल फैक्ट बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, आपको कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलना है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं आपके, या कुछ चुनिंदा शब्द हैं यहाँ पे सिलेक्टेड वर्ड्स जिनके साथ हम ये टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ एक टेंस कंप्लीट हुआ है, वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आती है नेक्स्ट टेंस की बारी। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इसका पहला पॉइंट, फॉर रीसेंट पास्ट एक्शंस, जो भी हाल फिलहाल में पास्ट एक्शंस हुए हैं उनके लिए, जैसे कि शी वेंट टू मुंबई, वेंट, आई कॉल्ड हर yesterday, मैंने उसे कल बुलाया, ठीक है, कॉल्ड। रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल में जो भी आपका पास्ट एक्शन हुआ हो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है पास्ट में इंडेफिनिट, ठीक है। ये आपके रिसेंट पास्ट को एक्सप्लेन करता है, जो हाल फिलहाल में हुआ हो। सेकेंड इसका पॉइंट है फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसके लिए भी हमने सेकेंड फॉर्म लगाई। हिस्टोरिकल इवेंट है, चाहे वो कितने साल पुराना हो, पर जब भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बताना होगा आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिस्टोरिकल इवेंट्स में। थर्ड पॉइंट है इसका when double past happen
एट द सेम टाइम, जब एक ही टाइम पर दो पास्ट के काम हो जाएं। टाइम सेम रहेगा, एक्शन दो हो गए, तो दोनों तरफ आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी। जैसे कि एज ही अराइव्ड हेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो यहाँ भी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है व्हेन ही केम हेयर वी बिगेन टू प्ले। जब वो यहाँ पर आए हमने खेलना शुरू किया। दोनों तरफ सेकंड फॉर्म लग जानी है। डबल पास्ट मतलब एक ही सेंटेंस में दो बार अगर कोई पास्ट का एक्शन हो रहा है तो दोनों तरफ आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, दोनों तरफ, फर्स्ट सेंटेंस में भी सेकंड सेंटेंस में भी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फॉर इन्वेंशंस। आविष्कार के लिए भी आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा। जैसे कि एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। एडिसन ने बल्ब बनाया। ठीक है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ भी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एंड एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। दोनों ही इन्वेंशंस हैं और दोनों में ही देखो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें लगाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दोनों में ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लें, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। सम वर्ड्स फॉलो पास्ट इंडेफिनिट। कुछ वर्ड्स के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वेंट देयर yesterday, she came here last day। I opened a new shop last week। ठीक है, last month he did not work। ठीक है, he died years ago। वो काफ़ी साल पहले मर गया। एगो आ जाएगा। ठीक है, I called him when she came। when हो गया। I never called her since we parted। since हो गया। तो जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी, क्योंकि वही इसकी आइडेंटिटी है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे पहला है आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं वहाँ कल गया, तो यस्टरडे लिखा हुआ तो सेकेंड फॉर्म लगानी है आपको। शी केम हेयर लास्ट डे, तो लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, एगो हो, वैन हो, सिंस हो, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नोट कर लीजिए, इन सभी के साथ हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी। अब आती है बारी नेक्स्ट टेंस की। अगला जो हमारा टेंस है
थर्ड वन वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, जो भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हो वो आप इस टेंस के थ्रू बता सकते हो। जो भी काम, जैसे आई विल गो टू मार्केट, दे विल कम, वी विल टॉक, दे विल प्ले। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है फॉर सिंपल फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शंस जैसे कि दे विल हेल्प अस, आई शैल डू इट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका डबल फ्यूचर इज नॉट अलाउड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो बार फ्यूचर जो है ना हम नहीं लगा सकते। जैसे कि when he will go I will also go, जब वो जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। देखो इधर भी विल आ गया, इधर भी विल आ गया, तो ये सेंटेंस होगा गलत। हम दो बार विल या शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा when he goes, एक तरफ प्रेजेंट I will also go, एक तरफ फ्यूचर। जब आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में दो तरफ फ्यूचर है, दोनों तरफ, तो उसमें से एक तरफ बन जाएगा विल और शैल में सेंटेंस, एक तरफ बनेगा प्रेजेंट में। अब ये पहचानोगे कैसे कि दोनों सेंटेंस में से जिसके अंदर मेन काम है, जो मेन क्लाउज है, वो वाला आप बनाओगे फ्यूचर में। जैसे इसमें देखो आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊँगा, ये मेन काम है। जब वो जाएगा, ये कंडीशनल था, तो कंडीशनल कैटेगरी वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बन जाएगा और मेन क्लॉज वाला जो है वो फ्यूचर में बन जाएगा। ठीक है, पर दोनों तरफ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। अभी दूसरा देख लो, एज ही विल अराइव हेयर वी शैल डू इट। वो जैसे ही आएगा हम ये कर देंगे, तो ये गलत हो गया क्योंकि दो बार विल लगा दिया आपने, शैल लगा दिया। इसको ठीक करो, एज ही अराइव्स हेयर वी शैल डू इट। ठीक है, तो एक तरफ शैल और एक तरफ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। डबल टाइम, दो बार विल, दो बार शैल, दो बार वुड, दो बार शुड कभी नहीं आएगा। आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं इसको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका फ्यूचर टेंस is not used, future tense is not used with conditional words। जिन शब्दों से कंडीशंस की बात कही जाए उनके साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इनके साथ फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। जैसे कि इफ यू विल हेल्प मी, आई विल हेल्प यू टू। अब इफ़ लगा हुआ है तो इसका विल जो है हम नहीं यूज़ कर सकते, तो इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू टू। दूसरा, वेट हेयर until, wait here until I will return। जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा यहीं वेट करो। अब until लग गया वर्ड, तो इसके साथ हम ये वाला will जो है नहीं लगा सकते। ठीक है, I will not forgive you unless you will say सॉरी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे। तो अनलेस होगा कंडीशनल वर्ड,
और इसके साथ ये वाला विल जो है ये अलाउड नहीं है। लिख लीजिए। कोई भी कंडीशनल वर्ड का मतलब होता है जो शब्द कंडीशंस पैदा करें, उनके साथ हम विल, शैल, वुड, शुड, किसी भी फ्यूचर की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ जो है हम नहीं करते हैं। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ये हो गए हमारे 3 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 4th टेंस की ओर, विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर प्रोग्रेसिव एक्शंस, जो भी काम प्रोग्रेस में हो उनके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया जो है गाना गा रही हैं। आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस, मैं अपना घर डेकोरेट कर रहा हूँ। तो सभी में देखो आईएनजी फॉर्म लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ? सभी में जो आपका एक्शन है वो प्रोग्रेसिव है, चल रहा है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी काम प्रोग्रेस में है तो वो आपका कॉन्टीन्यूअस रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगा के उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ हमें करना पड़ेगा। इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट है इसका, इट शोज फ्यूचर प्लानिंग। ये फ्यूचर में प्लानिंग भी शो कर सकता है। इट शोज फ्यूचर प्लानिंग, जैसे कि आई एम बाइंग अ न्यू कार सून, मैं जल्दी ही एक कार खरीद रहा हूँ, तो आई एम बाइंग। शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने शादी कर रही है। अभी नहीं कर रही है पर अगले महीने करेगी, तो ये अगले महीने जल्दी कार खरीदूंगा, ये सब प्लानिंग ही तो है। तो सारी की सारी प्लानिंग जो है ना वो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से भी शो कर सकते हो। इसके लिए आपको विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपको नियर फ्यूचर दिखा देता है। नियर फ्यूचर जैसे कि आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सम वर्ड्स शो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कुछ शब्दों के साथ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही लगाना पड़ेगा, जैसे कि आई एम ईटिंग फूड नाउ, तो नाउ। शी इज क्राइंग एट द मोमेंट। इज ही स्टिल ट्राइंग, is he still trying? Still, he is running continuously। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है।
हमेशा। नाउ लिखा हो, एट द मोमेंट लिखा हो, स्टिल लिखा हो या कॉन्टिन्यूसली लिखा हो, नोट कर लीजिए। इन सभी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगना है। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा कोई खास रूल नहीं होता है, उसमें बस हम वॉज वर लगा देते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सबसे ज़्यादा कम यूज़ होने वाला टेंस होता है, तो इन दोनों में कोई भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, तो मैं ये आपको करवा नहीं रहा हूँ। हमारा अगला टेंस होगा फिफ्थ वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है? पहला पॉइंट, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, जो भी काम पूरी तरह ख़त्म हो चुके हों उनके लिए, जैसे कि शी हैज़ कुक्ड फूड, आई हैव डन माई वर्क, हैव डन, हैज़ कुक्ड, ये काम हो गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फॉर टुडेज पास्ट, अगर आपको आज का कोई पास्ट वाला काम बोलना है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, जैसे कि आई हैवंट टेकन अ बाथ येट, आई हैवंट टेकन अ बाथ येट, मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, जबकि हम नहाते सुबह हैं, तो आज का ही पास्ट है वो। शी हैज़ंट टेकन टी, उसने अभी तक चाय नहीं पी है। ठीक है, इसमें भी हैज़ंट लग जाएगा। आज में ही जो काम हुआ है, जैसे अब मानो मैं कहूँ कि मैं नहा लिया हूँ, तो नहाता तो मैं सुबह हूँ, और नहा लिया हूँ इसका मतलब मैं आज में ही बात कर रहा हूँ, तो आई हैव टेकन अ बाथ, वो चला गया है, चला तो गया है लेकिन गया तो आज ही है, तो ही हैज़ गॉन, ऐसे लिखोगे आप। जो एक्शंस कंप्लीट हो गए हैं वो, और जो आज के ही पास्ट हैं वो, उन दोनों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट देखो, फॉर द एक्शंस डन इन पास्ट बट कनेक्टेड टू प्रेजेंट, काम भले ही पास्ट में हुआ हो पर आपका प्रेजेंट से रेलेवेंस है, उसका प्रेजेंट से कनेक्टेड है वो, जैसे कि आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, चाहे मैंने आपको कभी भी देखा हो, लेकिन अभी आप मेरे सामने हो, तो आई हैव सीन यू बोलना पड़ेगा मुझे। दूसरा, हैव वी एवर मेट, क्या हम पहले कभी मिले हैं, हैव मेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, काम भले ही पास्ट में हुआ हो पर वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, आपके साथ वो प्रेजेंट तक है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें काम पास्ट में हुआ है पर बात प्रेजेंट में कर रहे हो आप। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, सम वर्ड्स फॉलो प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ वर्ड्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, जैसे कि ही हैजंट कम येट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, he has not slept till now, we have just finished। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मैंने सर्कल किए हैं इनके साथ हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लिख लीजिए,
इनके साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट शोज लेट पास्ट एक्शंस। जो बहुत पुराने हैं उनको दिखाता है पास्ट परफेक्ट, जैसे कि शी हैड लर्न such a good English in her childhood। उसने ऐसी बढ़िया इंग्लिश अपने बचपन में ही सीख ली। तो देखो पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। They had done this exercise when they were in class third। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। इसमें पहले जो काम हुआ है मतलब लेट पास्ट, रिसेंट नहीं, पुराना पास्ट, तो वो दिखाएगा पास्ट परफेक्ट, वो बनेगा हैड और थर्ड फॉर्म से। जो रिसेंटली हुआ है उसमें तो लगाओगे आप सेकंड फॉर्म, जो बहुत पहले हो गया है उसमें लगाओगे आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म। कुल मिला के अगर कभी आपको लगे आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में डिसाइड करना है तो 95% केसेस में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। 5% केसेस में जिसमें एक्शंस बहुत पुराने हैं उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकेंड पॉइंट, इट शोज द पास्ट और फॉर्मर पास्ट एक्शंस। कहने का मतलब है ये, अगर आपके पास दो पास्ट हैं तो उसमें से जो पहले हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। जैसे कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब देखो वो चोर जो है ना भाग गया पुलिस के आने से पहले, तो इधर हमें लगानी है सेकंड फॉर्म क्योंकि ये बाद वाला पास्ट है, और इधर लगनी है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये है फॉर्मर पास्ट। फॉर्मर पास्ट का मतलब था पहले वाला पास्ट, और ये हो गया लेटर पास्ट, ये हुआ है बाद में। तो जो बाद में हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म, और जो पहले हुआ है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आपके पास एक ही सेंटेंस में दो पास्ट आ जाएं, एक पहले हुआ हो और एक बाद में हुआ हो, तो जो पहले हुआ होगा दैट इज़ पास्ट परफेक्ट जो कि बनेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, और जो बाद में हुआ है उसमें लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड फॉर्म। एक एग्जांपल मैं और दिखा दूंगा आपको। My mom had cooked food before my father returned from office। मेरी जो मॉम है वो खाना पका चुकी थी पापा के ऑफिस से लौटने से पहले, तो ये वाला काम जो है ये बाद में हुआ है लेटर, ये वाला पहले हुआ है तो फॉर्मर। पहले वाले काम के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाले के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, अगला टेंस है हमारा, आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसका पहला पॉइंट, इट शोज कंप्लीटेड एक्शंस इन फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुके होंगे, जैसे कि द बेबी विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ, बच्चा अब तक सो गया होगा, तो विल हैव स्लेप्ट, या फिर कह दो दे विल हैव रीच्ड मुंबई, वो मुंबई पहुंच गए होंगे, तो दे विल हैव रीच्ड मुंबई। कोई भी काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए आप लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम फ्यूचर में पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट है इसका, दिस टेंस टेक्स प्रेजेंट टेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इस टेंस को अपने साथ एक प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना पड़ता है ताकि ये मीनिंग को कंप्लीट रख पाए। और वैसे भी मैंने आपको कहा था ना कि 2 बार हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, पर फ्यूचर परफेक्ट के कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनके अंदर 2 स्टेटमेंट मिलके बनेंगे तो एक पूरा टेंस बनेगा। अब इसमें जो मेन टेंस है वो तो रहेगा विल हैव, थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, और जो ऐड करोगे वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ही विल हैव डेकोरेटेड द हाउस, वो घर डेकोरेट कर चुका होगा, बिफोर शी कम्स, देखो वो घर डेकोरेट कर चुका होगा तो विल हैव डेकोरेटेड, बिफोर शी कम्स उसके आने से पहले, तो ये बना आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो प्रेजेंट। ठीक है, इसमें एक तरफ प्रेजेंट रहेगा और एक तरफ रहेगा फ्यूचर परफेक्ट, वो उसके आने से पहले घर डेकोरेट कर चुका होगा। एक एग्जांपल मैं और लिख के देता हूँ, दे विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे, बिफोर इट रेन्स, तो विल हैव वॉन और रेन्स, ये बना आपका प्रेजेंट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ बिफोर इट विल रेन, जब बारिश होगी तब तक वो मैच जीत चुके होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इट विल रेन नहीं होगा, सिर्फ इट रेन्स आ सकता है, क्योंकि एक बार फ्यूचर आ गया है, एक बार आप प्रेजेंट लगा दो। जल्दी लिखें, अब बचा हमारा लास्ट टेंस, और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर हो जाएगा, उसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही करवा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है कि जब कोई काम टाइम के साथ साथ चलता हो, जैसे कि पहला पॉइंट है, इट शोज एक्शंस रनिंग विद टाइम, जो टाइम के साथ साथ काम चल रहा हो, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। देखो हैव बीन टीचिंग, फॉर लग गया और टाइम लग गया।
ठीक है। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रो रही है। देखो, हैज़ बीन क्राइंग, सिंस लग गया और लग गया टाइम। इसमें टाइम लगता है और हैज़ बीन हैव बीन लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। टाइम के लिए आपको लगाना पड़ेगा सिंस और फॉर, बाकी टाइम लगा दो लास्ट में। अब मुद्दा आता है सिंस और फॉर कहाँ लगेगा। सिंस कहाँ लगेगा एंड फॉर कहाँ लगेगा। ये लगता है सर्टेन टाइम और ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखो अगर मैं लिख दूं 2 o'clock तो सिंस, मैं लिख दूं टुडे सिंस, मैं लिख दूं यस्टरडे सिंस, मैं लिख दूं टुमारो सिंस, मैं लिख दूं मंडे सिंस, मैं लिख दूं जून सिंस, मैं लिख दूं 2010 सिंस, मैं लिख दूं चाइल्डहुड सिंस, मैं लिख दूं बर्थ सिंस, मैं लिख दूं मॉर्निंग सिंस, मैं लिख दूं इवनिंग सिंस, मैं लिख दूं नाइट सिंस। ठीक है, अब आ जाओ बारी, हाँ लास्ट डे सिंस, लास्ट वीक सिंस। ठीक है, फॉर में 2 days हो सकता है, 2 minutes हो सकता है, 2 hours हो सकता है, 2 weeks हो सकता है, 2 months हो सकता है, 2 years हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसमें डेज, मंथ्स, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, हमें नहीं पता कितने मंथ्स कितने आवर्स। ठीक है, इसमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम गिवन होगा, इसीलिए हम इसको फॉर के साथ लिखेंगे। उधर सिंस, इधर फॉर। ठीक है, सिंस के सर्टेन वर्ड्स हैं, जैसे 2 o'clock है, टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, मंडे है, जून है। अच्छा, मंडे की जगह कोई भी दिन हो सकता है, जून की जगह कोई मंथ हो सकता है, 2010 है, चाइल्डहुड है, बर्थ है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट वीक, कुछ भी। 2 days, 3 days हो सकता है, 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 2 hours, 3 hours, 2 weeks, 5 weeks, 2 months, 5 months, 2 years और फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय से। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द टेंसेस। मैंने आपको कल करवाए थे थोड़ा से शॉर्टकट्स और ये थ्योरी में बता दिया आपको। अब आपका ये टॉपिक टेंसेस का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कल की क्लास में देखेंगे, या तो हम इसका असाइनमेंट करेंगे या हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, टेंसेस के बिहाफ पर क्वेश्चंस हम कल कर सकते हैं सॉल्व थोड़े से, तो वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आज के लिए काफ़ी था। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।